of any object with respect to time. यस, टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। But in terms of displacement, यस यस, बिल्कुल सही बात। दोनों चीजें मैटर करती हैं, एक आपका पोजीशन और एक आपका टाइम। ठीक है, तो मोशन जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, इट्स मीन चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये जो स्टेशनरी वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको मोशन तब तक महसूस नहीं होता, आप लोगों ने जैसे देखा था, जब आप स्टेशन पर कहीं बैठते हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप खुद भी एक ट्रेन में बैठे हो और आपके बाजू में भी एक ट्रेन चल रही है, और दोनों का ट्रेन की स्पीड अगर सेम हो और दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो आपको लगेगा क्या कि मोशन हो रहा है? कितने लोग कहते हैं मोशन हो रहा है? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का स्पीड भी एकदम सेम है, तो क्या आप मोशन में है? बताइए। Yes, sir, we are in motion. पर हमको अपीयर हो कि मोशन में है, पर हमको ऐसा लगेगा कि मोशन में है, No. no. है ना? क्योंकि उस रेफरेंस टाइम में और ऑब्जेक्ट में दोनों में हमारा पोजीशन सेम है। जैसे आप एक फ्रेंड इस गाड़ी में हो और दूसरा फ्रेंड आपका दूसरी गाड़ी में है ना? अगर दोनों सेम स्पीड से चले, दोनों का रेफरेंस पॉइंट साथ साथ चल रहा है, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे चल रही है क्योंकि स्पीड भी सेम है, तो आपको मोशन नॉर्मली अपीरेंटली नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा आपका दोस्त आपके बाजू में ही बैठा है। तो मोशन को समझने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पोजीशन पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, आपका कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पेन का डायरेक्शन चेंज होगा, मान लीजिए ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये कोई ट्री है, यहाँ पर एक कार है और यहाँ पर आप खड़े हो, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? ट्री। तो ये कार चल रही है इस डायरेक्शन में, तो जब ये कार इस रेफरेंस पॉइंट के एक टाइम के अकॉर्डिंगली उसका पोजीशन चेंज हो रहा है और किसी रेफरेंस पॉइंट के मिसमैच हो रहा है। कार यहाँ पर थी, थोड़ी देर में कहाँ पर पहुंच गई? यहाँ पर पहुंच गई। ये आपका इसका सेकंड पोजीशन बी, ये ए पोजीशन पे थी, अब कहाँ पर पहुंच गई? बी पोजीशन पे पहुंच गई। तो आप इस ट्री के रिस्पेक्ट में, आप इस ट्री के रिस्पेक्ट में महसूस करोगे ये ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पर था? यहाँ पर था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो आपको कैसे पता लगा ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया? आप किससे कंपेयर कर रहे हो? आप इस ट्री से कंपेयर कर रहे हो। तो आपको मोशन में किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से आप चेक करते हो कि उस रेफरेंस पॉइंट से टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज इन डिस्टेंस होता है, उसको क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है। ये मोशन को समझना बहुत जरूरी है। और जो मोशन होता है ये भी वेरी करता है। ये कुछ मोशन आपको दिखाई देते हैं और कुछ मोशन आपको दिखाई नहीं देते। पॉसिबल है? बताइए हाँ या ना। कुछ मोशंस आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो। एग्जांपल दीजिए, कार, आप हाईवे पे खड़े हो, एक कार तुरंत आपके सामने से निकल गई, आप उसका मोशन डिटेक्ट कर सकते हो। ऐसा कौन सा मोशन होता है? मोशन तो हो रहा है पर आप तुरंत डिटेक्ट नहीं कर सकते। एन एग्जांपल? सर, मिनट हैंड। यस, इसलिए मैंने वहां पर आपको वॉच का एग्जांपल दिया। अगर आप इस वॉच को ध्यान से देखोगे, आपको सेकंड का सुई तो आपको मूवमेंट करता दिखाई देगा। आपको जो सेकंड का सुई है इसका मोशन तो आप तुरंत देख सकते हो क्योंकि इसका मोशन कैसा है? फास्ट है। अगर आप मिनट को ध्यान से देखते रहोगे तब भी शायद आपको उसका मोशन ना दिखाई दे, है ना? और अगर हम आवर एंड की बात करें,
आप 1 घंटे उसको ताकते रहोगे तब भी आपको शायद उसका मोशन महसूस नहीं होता है। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? टाइम, कि कितने टाइम में सेकंड की सुई घूम रही है, कितने सेकंड में मिनट की सुई घूम रही है, और कितनी देर में आपकी आवर की सुई घूम रही है। तो मोशन में तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 फैक्टर के ऊपर आप मोशन जज करते हो। कौन कौन से 3 फैक्टर हैं? टाइम और रेफरेंस पॉइंट और थर्ड पोजीशन। अंडरस्टूड सबको? मोशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ये 3 फैक्टर्स पे आपको चेक करना होता है, टाइम पे, रेफरेंस पॉइंट पे और पोजीशन पे। अगर ये तीनों हो रही है, या तो टाइम के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर जाता है, इसका मतलब उसमें मोशन हुआ है। कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक? सबको No, क्लियर? sir. Yes, sir. आप अनम्यूट करके बोल सकते हो और आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो, ठीक है? ये आप नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बच्चों से डाउट पूछते हैं, 1 हमारे कोड होते हैं। 1 कोड का मतलब है आपको सब समझ में आ गया है, और 0 कोड का मतलब है आपको डाउट है। तो जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कोई डाउट है क्या, या आपको डाउट नहीं है, तो 1 लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कोई डाउट नहीं है, और आप जब 0 लिखोगे मैं समझ जाऊँ आपको डाउट है, तो आप अपना डाउट 0 लिख के रेज कर सकते हो। तो अभी आपको कोई डाउट है? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। यस, अथर ने रिप्लाई किया 1, इसका मतलब डाउट नहीं है। तो आप भी ऐसे रिप्लाई चैट बॉक्स में कर सकते, इससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब जब मोशन की बात करते हैं तो 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। कोई डिफरेंस बता पाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Sir, may I tell? यस बच्चा। Sir, distance is length between any 2 points and displacement is the shortest way by which we can reach that point. बिल्कुल सही शिव। और भी बताना चाहेगा? चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सिंपल तरीके से। जैसे मैं ए पोजीशन पे खड़ा हूँ, ये मेरी पोजीशन कहाँ पर है? ए। मुझे जाना है सी पे, और मेरा एक दोस्त है वो इस बी पोजीशन पे रहता है। तो मुझे सी तक पहुंचने के लिए 2 तरीके। एक तो मैं डायरेक्ट ए से सी पे डायरेक्ट जा सकता हूँ। एक तरीका कैसा है? ए से जाऊंगा बी पे अपने दोस्त के पास, फिर बी से जाऊंगा सी पे, ठीक है? तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, ठीक है, मुझे पहुंचना कहाँ पर है? सी पे। कहाँ से कहाँ जाना है? सी पे। ए से जाना है कहाँ पर मुझे? सी पे, ठीक है? तो जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस मेरा क्या होगा? मैं ए से बी पे गया और बी से, A and then C. yes, then AB plus BC is my total distance. तो 3 plus 4 equal to 7 मीटर। और डिस्टेंस किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वर्ड याद रखना बस। किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस होता है टोटल टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ऑल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैं जितना भी डिस्टेंस कवर अप करूंगा, जितना भी टाइम मैं लेता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं वो छोटे से छोटा स्पेस कि मैं शॉर्टेड डिस्टेंस, जो मैं बताता हूँ शॉर्टकट बोलते ना कि भाई हम शॉर्टकट मार रहे हैं, तो शॉर्टकट को क्या कहते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो मैंने आपको बुकलेट दिया है,
ये बुकलेट आप सबके पास रहेगा, है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशंस भी क्लियर लिखी है। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखी है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in the actual length of the path traveled by the object during motion। मैं जितने मोशन में हूँ, मैं जितनी देर भी चलूंगा, मैंने एक्चुअल जितना भी लेंथ कवर अप किया होगा, एक्चुअल में मैंने जितना भी लेंथ कवर अप किया होगा या मैं जितना भी रास्ता चलूंगा, उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the shortest distance between initial and final position of the object। जैसे आप लोग डिग्गी में हो, ठीक है, अब मुझे जाना है आलंदी, ज्ञानेश्वर मौर्य के दर्शन करने जाना। एक रास्ता तो कैसे आता है? मैं सीधे डिग्गी से जाऊं और सीधे आलंदी स्ट्रेट पहुंच जाऊं। नॉर्मली 10 किलोमीटर यहाँ से, तो हम कहाँ पहुंच गए? आलंदी पहुंच गए। एक तरीका कैसा है? यहाँ से मैं डिग्गी से जाऊं, मैं भोसरी जाऊं, मैं स्पाइन रोड जाऊं, आगे देवपाटा जाऊं, वहां से घूम के मैं आलंदी आऊं, है ना। तो मेरा शॉर्टेस्ट रूट कौन सा था? डिग्गी से आलंदी। लॉन्गेस्ट रूट कौन सा था? मैं यहाँ से गया भोसरी, स्पाइन रोड, देवपाटा, अगेन आलंदी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? एनी डाउट टिल हियर? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल, इसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है? सबको विजिबल है क्वेश्चन नंबर 1? Yes, sir. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो हमको इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। चलिए आंसर बताइए, आंसर यहाँ लिखे हैं फिर भी इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। आपको ऐसा बनाना है इसमें, समथिंग लाइक दैट। इसको आप ऐसे सॉल्व करना। जब भी कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप ऐसे इसको ड्रॉ करना और फिर आंसर बताना, ठीक है। ए मैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर towards east, then 2 meter towards south, 4.5 meter toward east, and finally 2 meter toward north। तो बताइए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Sir, his distance is 10 meter. Okay, distance is 10. Yes, sir. Displacement Displacement is 6 meters. yes, displacement is 6 मीटर। चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए। 2 मीटर 1.5 मीटर ईस्ट। हम इस हिसाब से अपने सॉल्व करते हैं। तो समझो मेरी इनिशियल पोजीशन Sir, the displacement is 6 meter. ओके गुड। समझो मेरा ये इनिशियल पोजीशन है ओ। उसने कहा फर्स्ट आई विल ट्रेवल 1.5 मीटर टू द ईस्ट। तो ये कितना हो गया? 1.5 मीटर। ओके, फिर उसने आगे क्या कहा था? 2 मीटर साउथ एंड 4 मीटर ईस्ट। तो 4 और 2 मीटर यहाँ से हम काट रहा है साउथ की तरफ। कितना वापस आए? 2 मीटर आए। फिर क्वेश्चन कैसा है? अगेन 4.5 मीटर ईस्ट।
अब ईस्ट कहाँ पर है? 4.5 मीटर ईस्ट। यहाँ से ईस्ट की तरफ जाएंगे ऐसा, 4.5 मीटर ईस्ट। पहले हम ईस्ट की तरफ गए 1.5 मीटर, साउथ की तरफ आए 2 मीटर, देन अगेन ईस्ट की तरफ 4.5 मीटर, एंड अगेन क्या दिया है 2 मीटर नॉर्थ। अब मुझको 2 मीटर नॉर्थ आना है, तो यहाँ से हम चले और यहाँ पर हम पहुंचेंगे 2 मीटर। हम इस पोजीशन पे पहुंच गए, मतलब जहां से चले थे हम उसी डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ये समझो ओ पॉइंट है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका डी, ये ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी, ये भी कितना है 2 मीटर। तो कितना होगा टोटल 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5 प्लस 2, टोटल इज 10 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन हमारी क्या है और हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन हमारी Sir, फाइनल, what is meaning of initial position? इनिशियल मतलब हम जहां से शुरू करते हैं, हमने कहां से शुरू किया था, ओ से शुरू किया था, इसका मतलब ओ हमारी इनिशियल पोजीशन है, और फाइनल हम कहां पर पहुंचे डी पे, तो हमारा फाइनल पोजीशन क्या हो गया डी। तो जो डिस्टेंस ओडी है, तो डिस्टेंस ओडी जो होगा वो मेरा क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। तो यहां से लेके जब इसको मेजर करेंगे, ये कितना है 1.5, ये कितना है 4.5, तो 1.5 प्लस 4.5 मीटर कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो देखो चले तो हम पूरा डिस्टेंस है, पर डिस्टेंस कितना हुआ 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 6 मीटर। 6 meter. क्लियर सबको एग्जांपल? तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। एक सेमी सर्कुलर पाथ है, एक सर्किल है, आप ए पोजीशन पे थे, ठीक है ना, ये आपकी पोजीशन इनिशियल है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है बी। तो मुझे बताइए इसमें डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यस, ये आपका सेकंड एग्जांपल है। इसका रेडियस आर है, और जो आपको आर का वैल्यू देता Sir, है, can you explain this question again? यस डियर, आर का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब कीजिए, Yes, sir. एक सर्किल है जिसका रेडियस 7 है, आप ए पोजीशन से चले और बी पोजीशन 44. आ गए, और आपका ए बी डायमीटर है, Sir, 14 centimeter. Displacement is 14 centimeter and distance is 22 centimeter. ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना है Sir, displacement 14 14 centimeter 14 and centimeter. distance 22 meter centimeter. 22 सेंटीमीटर। ये सबका आया, देखो समझाऊंगा, डोंट वरी, आप पहले बार ट्राई करो। चलिए आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये शेप कौन सा है, ये शेप है सर्किल, ठीक है। ये शेप कौन सा है सर्किल,
मैंने ए पोजीशन से चलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ऐसे चल रहा हूँ और ऐसे चल रहा हूँ और ऐसे चलते चलते मैं कहाँ पर पहुंच गया, बी पर। ठीक है, हम सबको मालूम है सर्किल जो होता है जब उसकी बाउंड्री पे हम चलते हैं उसको कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं उसको? सरकमफेरेंस। याद आया सबको कुछ? तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई। ये बाकी लोग जो अथर्व, आप ये नहीं करो बच्चा, ठीक है? मैं इसको disable कर देता हूं। ठीक है, जो सर्किल होता है उसके सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब होता है उसकी बाउंड्री पे चलना। ठीक है, अगर हम उस सर्कुलर पाथ के ऊपर चलते हैं, जब हम गेम खेलते हैं ना बचपन में, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, ठीक है, उसी तरह तो सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। अगर मैं सेमी सर्किल की बात करता हूँ, सेमी सर्किल मतलब हाफ सर्किल, मैंने पूरा राउंड नहीं लगाया, मैंने केवल ए पोजीशन से चला और बी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, उसका हाफ हो जाएगा ना। सर्किल मतलब पूरा, सेमी सर्किल मतलब हाफ, तो यहाँ पर 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया? पाई आर। ये समझ में आया सबको ये पॉइंट? Yes, sir. ओके, यस आपको समझ में आया? यश आपको समझा अभी? यश प्लीज रिप्लाई। सर क्वेश्चन नहीं समझा ठीक से। अच्छा, आपको क्वेश्चन नहीं समझा? देखो क्वेश्चन कैसा है, ये एक गेम है, एक सेमी सर्किल है। एक सेमी सर्किल है, एक गोल गोल सर्किल है, आप ए पोजीशन पे हो। कहाँ पर हो आप? ए पोजीशन पे हो। मैंने आपको कहा आपको बी पोजीशन पे आना है और मैंने आपको कहा ये पार्क के अंदर से मत आओ, आप बाहर बाहर घूम के आओ। तो आप ए से चलोगे और आप धीरे धीरे ऐसे आओगे इसके ऊपर, आप ऐसे चलना स्टार्ट करोगे, ऐसे चलना स्टार्ट करोगे और यहाँ पर कहाँ पहुंच गए? बी पे। तो उसने क्वेश्चन पूछा है ए से बी का डिस्टेंस कितना है और ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। अभी क्वेश्चन समझा आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो सर्किल का जो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल, उसका सरकमफेरेंस कितना होगा? पाई आर। मैंने आपको आर कितना दिया था? 7 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस होगा, व्हाट विल द डिस्टेंस? इट इज circumference of semicircle, circumference of semicircle। तो कितना है? पाई आर। पाई कितना होता है? 22/7। रेडियस कितना है? 7। 7 से 7 कैंसिल, कितना आंसर आ गया? 22 सेंटीमीटर। क्लियर सबको ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। यस। अब उसी तरह दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब मैं ए से चलता हूँ, डायरेक्ट बी पे आता हूँ, ऐसा डायरेक्ट। तो रेडियस किसको बोलते हैं? हाफ। इसका मतलब यहाँ भी रेडियस है और यहाँ भी रेडियस है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा? ए बी। इसको अगर मैं बीच में ओ ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ कितना है? 7। ओ बी कितना है? 7। कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अभी क्लियर सबको एग्जांपल? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। आगे चल सकते हैं? Yes, sir. अब इसी टॉपिक में आगे चलते हैं। तो देखो कुछ डिफरेंसेस है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द 2 और 4
डिफरेंट पॉइंट्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को समझते ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस, ये आपको डेफिनेशंस नोट करनी है। ठीक है, ये आपको मैं शीट भेजूंगा तो आप उसमें से आप नोट कर सकते हो। ये बुकलेट मैंने आपको दिया है, उसमें भी है। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द path traveled by a body while moving from initial position to final position। हम जहां से हमने शुरू किया मतलब इनिशियल पोजीशन, फाइनल मतलब जहां पर हमने खत्म किया, वहां तक पहुंचने के लिए हमने जितना भी लेंथ कवर अप किया है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शब्द लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये शब्द नहीं लिखा तो आपका डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी सुना है इसके बारे में, स्केलर और वेक्टर? Yes, sir. No, sir. Sir, in Sir, vector vec- quantity, sir, in vector quantity, distance and the distance and direction is taken, but in scalar only distance is taken. एकदम सही बात। जैसे आपको Velocity. एग्जांपल देता हूँ मैं कैसे। आप घर पे हो, ये आपका घर है, ये आपके घर की लोकेशन है। आपकी मम्मी ने कहा आप जाओ मार्केट से और सब्जी ले आओ। ठीक है, आप गए और सब्जी लेके आ गए। मम्मी आपसे पूछेगी कितनी दूर गए, तो आप कहोगे 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर वापस आया, टोटल मैंने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, यहाँ पर मम्मी ने आपको ये नहीं कहा कौन सी दुकान से लाना है, या आपको डायरेक्शन नहीं कहा। मम्मी ने क्या कहा, सिर्फ जाओ सब्जी ले आओ। पर मम्मी अगर स्पेसिफिकली कहती है कि बेटा रामू काका के वहां से ही सब्जी लानी है, तो मम्मी क्या कह रही है, डायरेक्शन दे रही है ना। मम्मी आपको क्या कह रही है, मम्मी आपको डायरेक्शन दे रही है कि भाई आपको सब्जी लानी है, आपको सब्जी लानी है, तो आपको सब्जी कहाँ से लानी है, रामू काका की दुकान से ही लानी है। तो ये होता है स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। स्केलर की हम जब बात करते हैं, जब भी हम लोग स्केलर की बात करते हैं, उसमें हम लोग केवल डिस्टेंस की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, हम उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते। अंडरस्टूड? मैं आपको कहूँगा वाड़ी जाना है, तो आपको वाड़ी जाने को कहा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि वाड़ी किस डायरेक्शन से जाओ। अगर आपको बोलूंगा आप ईस्ट होते हुए आप वाड़ी जाओ, जब मैं आपको डायरेक्शन बोल दूंगा, इसका मतलब वहां पर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में लेंथ के साथ साथ में डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर? एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. प्लीज reply either on chat box और either unmute yourself। ठीक है, स्केलर मतलब केवल हम लेंथ की बात करते हैं, हम उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते। वेक्टर में डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अभी जैसे क्यों, अब जैसे मैं यहां से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मैं घूम रहा हूँ, तो डिस्टेंस क्या हुआ, यहां से चलूंगा यहाँ पर जा रहा हूँ, ये टोटल मैं पूरा डिस्टेंस घूम के बताऊंगा। और डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलूंगा, यहां से सीधे यहाँ जाना है। कौन से डायरेक्शन में जाना है भाई, नॉर्थ ईस्ट में जाना है ना। आपको मैं बुलाऊंगा, आप यहाँ पर हो, आप कहाँ पर आओ, आप नॉर्थ ईस्ट आओ, आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप सीधे नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी होता है। तुषार आपको क्या नहीं समझ आया बच्चा? सर हम वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे कि डिस्टेंस को? वेक्टर बच्चा हमेशा जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है।
और जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्केलर के साथ आता है, ठीक है। यस सर। ये डिस्टेंस को एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है तुषार? यस सर। यस, ओके। अभी थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। जब भी आप डिस्टेंस चलोगे, जब भी कुछ डिस्टेंस होगा, वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखना। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो एंड जीरो ऑल्सो। अब कैसे जीरो वो बताता हूँ, तीनों चीज बताता हूँ। तो ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम समझते हैं। रिलीज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी है कि जो डिस्टेंस होता है ये केवल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। देखो, डिस्टेंस जो होता है, जब मैं मोशन करूंगा, जैसे मैं यहां पर हूं, मेरी पोजीशन क्या है? ए। मैंने थोड़ा सा भी अगर मोशन किया, मैं समझो यहां पर पहुंच गया, इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो पक्का चला। इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू पक्का आएगी। जब मैं 1 सेंटीमीटर चलूं, जब मैं 1 मीटर चलूं या 1 मिनट में चलूं, अगर मैंने मोशन किया, मैंने एक स्टेप भी लिया किसी भी डायरेक्शन में, मैंने अगर एक स्टेप भी लिया और मैंने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। इसलिए डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अंडरस्टूड है बात? बात क्लियर हुई कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है? Yes, sir. Yes, sir. अभी नो हम बात सर। करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। हम किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब मैं ये था ए पोजीशन पे, मैं गया बी पे, ठीक है, और मैं लौट के ए पे आ गया। कहां पर आ गया? ए पे वापस आ गया। तो मैंने कितना मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? मेरा इनिशियल पोजीशन, जीरो। Sir, zero. सर Zero. जीरो। यस। मैं कहां पर था पहले? ए पे। वापस कहां पर आ गया? ए पे। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। हमेशा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अच्छा, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है? एनी आइडिया? Sir, for example, we travel 500 meter in a straight line and then we return 600 meter. It would be minus 100 meter. यस, बिल्कुल सही कहा। अब देखो होता कैसा है, जब हमने कहा जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हम डायरेक्शन साथ रखते हैं, हमेशा याद रखना। डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं करते, पर डिस्प्लेसमेंट में हम हमेशा डायरेक्शन की बात करते हैं। तो समझो ये आपकी 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब मैंने आपको कहा कि 10 मीटर, अब यहां से आप 10 मीटर ईस्ट जाइए, ठीक है, और आप वापस 15 मीटर आप वेस्ट आ जाइए। ये कितना है? 15 मीटर वेस्ट, और यहां से 10 मीटर ईस्ट। तो आपके इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपने जहां से शुरू किया था, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? -5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब डायरेक्शन की बात करें ना, हमें जाना कहाँ था? ईस्ट। हम कहाँ पर मिल रहे हैं उसको? वेस्ट। डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। कहाँ जाने को कहा था? ईस्ट कहा था। तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है, मैंने जिस रेफरेंस पॉइंट से इसको मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये मेरे लिए पॉजिटिव था,
तो ये मेरे लिए क्या है, नेगेटिव है। इसलिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, इट कैन बी ए पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन बी नेगेटिव वैल्यू, इट कैन बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रोल प्ले करता है, इसलिए वहां पर नेगेटिव हो सकता है। लेंथ नेगेटिव नहीं होता है ना, जो 5 मीटर है ना, ये जो माइनस आता है ये हमेशा याद रखना, ये माइनस जो है ये 5 के साथ नहीं है, ये डायरेक्शन के साथ है, क्योंकि ईस्ट का नेगेटिव क्या होता है, वेस्ट। ये हमेशा याद रखना, जो माइनस साइन आता है ये वैल्यू के साथ नहीं होता, ये हमेशा डायरेक्शन को बताया जाता है। ये क्लियर सबको? क्लियर ये थर्ड पॉइंट? यस सर। सबका रिप्लाई नहीं आ रहा भाई, सबका रिप्लाई आना चाहिए। सर इट इज क्लियर। यस, या तो आप चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो 1111, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो भी समझ में नहीं आए आप पक्का बार बार पूछिए, ठीक है? वैष्णवी आपको समझ में आ रहा है? चलो गुड। तो ये देखो 3 पॉइंट हमने कवर अप किए। फर्स्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। फिर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चलिए फोर्थ पॉइंट, the distance covered is equal to the algebraic sum of all the distance traveled in different direction। ये फोर्थ पॉइंट कि आपने को मैंने पहले क्या बताया था, डिस्टेंस क्या होता है, जितना भी सम है, जिस भी मैं डायरेक्शन में चलूंगा, मैं जिस भी डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में चलता हूँ, उधर मैं जितना भी डिस्टेंस कवर अप करूंगा उसको क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस। जैसे ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो पूरा जो जितने डायरेक्शन में मैं जितना जितना लेंथ कवर अप करूंगा उसको क्या करना है, टोटल मेरे को सम करना है। जब मैं सबको सम कर दूंगा मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ओके, और इस पे क्या लिखेंगे, द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जब वेक्टर सम की बात करता है तो जो वैल्यू पॉजिटिव है वो प्लस लेनी है, और जो वैल्यू माइनस है उसको माइनस लेनी है। कैसे, अभी देखो हमने ये एग्जांपल लिया था एक, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट, ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा साउथ। मैं यहाँ पर कितना गया, 10 मीटर ईस्ट में, और वापस कितना आया, 20 मीटर। ठीक है, तो जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस में ये 10 मीटर प्लस का आएगा, ये 20 मीटर प्लस का आएगा, तो टोटल कितना हो गया, 30 मीटर। ठीक है, एल्जेब्रिक सम, कौन सा सम, एल्जेब्रिक सम। यहाँ पर साइन नहीं लेते हैं, पर जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं अगर ईस्ट को पॉजिटिव मानता हूँ तो वेस्ट मेरे लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब 10 प्लस का है और 20 मेरे लिए क्या हो जाएगा, माइनस का है। तो नेट कितना हो गया, -10 वेस्ट। इसको कैसे लिखेंगे, -10 वेस्ट। इसलिए फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब आपको डायरेक्शन के साथ साथ में वो प्लस माइनस करना होता है। अंडरस्टूड? सर कैन Yes, यू sir. एक्सप्लेन दिस अगेन। फिर से बताऊं, जब भी समझ में पक्का पूछिए, क्योंकि कंसेप्ट आपको सीनियर क्लासेस में बहुत काम आने वाले हैं।
ये देखिए ये हम सेंटर पोजीशन पे हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। मैंने कहा मैं इस ओ पोजीशन से चला और ए पोजीशन पे आया, ये कितना है 10 मीटर। मैं रिटर्न आया और बी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। यहाँ से लेके डिस्टेंस कितना है, ये 10 मीटर, ये भी कितना है 10 मीटर। तो जब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो डिस्टेंस में क्या आएगा, ओ ए प्लस ए बी। मैं ओ पे था, मैं ए पे गया और फिर वापस मैं कहाँ पर आ गया, बी पर आया। तो जो ओ ए कितना है 10 है, ए बी कितना है 20। यहाँ पर इसमें मैं डिस्टेंस को देखता ही नहीं हूँ, है ना। मैं ओ ए गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको प्लस वैल्यू ही लेना होता है। तो कितना होगा टोटल 30 मीटर। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट में हमको डायरेक्शन ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। हम पहले ही मानते हैं भाई मैं एक जिस डायरेक्शन में जाऊंगा वो मेरे लिए पॉजिटिव होता है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सेस पढ़े आप लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सेस? No, sir. क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 पढ़े किसी क्लास में? एक्स और वाई एक्सिस पढ़े? एक्सिस का ऑर्डिनेट पढ़े कभी? नो सर। No, sir. ओके चलिए, ये 9th क्लास में आपको आएगा, एक चैप्टर आता है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो ज्योमेट्री होती है उसको ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऐसे 4 पार्ट में। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सारी वैल्यू प्लस होती है, इसमें ये वैल्यू माइनस और प्लस होती है, इसमें दोनों माइनस होती है और इसमें प्लस माइनस होती है। इसमें आप देखो, अगर आप एक डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, समझो मैंने कहा कि मैं ईस्ट में जाता हूँ, वो डायरेक्शन मेरे लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो ईस्ट का नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट। ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट, प्लस माइनस। है ना। तो अगर मैं ईस्ट को पॉजिटिव लेता हूँ तो मैं वेस्ट को क्या लूंगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। है ना। अगर ईस्ट मेरे लिए पॉजिटिव है तो वेस्ट मेरे लिए नेगेटिव। अगर नॉर्थ मेरे लिए नेगेटिव है तो साउथ मेरे लिए क्या होगा, साउथ मेरे लिए क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। मैं एक तरफ के डायरेक्शन को प्लस लेता हूं तो दूसरे तरफ के डायरेक्शन को क्या ले सकता हूं, नेगेटिव, ऑपोजिट है ना। क्योंकि अभी देखो, जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, मैं कहां पर था, ओ पे था, मैं ए पे गया, मैं चलता चलता ए पे गया, फिर ए से रिटर्न आया, यहाँ से वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, कहाँ पर पहुंच गया, बी पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। तो मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, बी। इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ। ए से बी कितना दूर है, 10 मीटर, ठीक है। कितना दूर है, 10 मीटर। और इसका डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट। वेस्ट मतलब नेगेटिव, तो -10, -10 वेस्ट। अभी समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। अभी देखो फिफ्थ पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार 2-2 या 4 नंबर में ये डिफरेंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट है, देयर इज ऑलवेज ए डिस्टेंस कवर्ड व्हेन देयर इज ए मोशन, है ना। जब भी हम कुछ भी चलेंगे तो डिस्टेंस होगा ही होगा। मैंने एक कदम भी लिया, मैंने एक इतना भी चला, इसका मतलब वहां पर क्या है, डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ये भी हमने पढ़ा था ना, हम जिस पोजीशन पे चले अगर उसी पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो मोशन हमेशा मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है
डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 रहेगा। 6 तो इजी है। नॉर्मल जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो दोनों को यूनिट में देखा जाता है, मीटर में। आप मीटर में भी ले सकते हो, आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, आप किलोमीटर में भी ले सकते हो, आप मिलीमीटर में भी ले सकते हो। तो इन दोनों का यूनिट सेम रहता है। अंडरस्टूड यहाँ तक? अगले टॉपिक पे चलेंगे। ये क्लियर यहाँ तक सबको? व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? प्लीज रिप्लाई। Sir, the topic is clear. यस। Yes, sir. चलिए, इसी में अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने टॉपिक का नाम क्या था? मोशन। मोशन मतलब हम भी कुछ भी अगर एक लेंथ चलते हैं वो या तो डिस्टेंस हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ये हमने सीख लिया। अभी हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी होता क्या है, समझो आप एक गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हो, है ना, ये आपकी कार है, आप इस कार से ट्रेवल कर रहे हो और आप कार को जो ट्रेवलिंग कर रहे हो आप अपना डिस्टेंस भी नोट कर रहे हो और टाइम भी आप नोट कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या नोट किया कि 5 मिनट में आप 20 किलोमीटर चले। ठीक है, मतलब 5th मिनट में आपने 0 अपनी गाड़ी पे सेट किया और 5 मिनट बाद आपने क्या देखा, आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर हमने 10th मिनट पे देखा 5 मिनट बाद कि आपने अब आप 40 किलोमीटर कवर अप कर चुके हो। आपने 15th मिनट पे देखा आप 60 किलोमीटर दूर आ चुके हो। आपने 20th मिनट पे देखा भाई आप 80 किलोमीटर दूर आ चुके हो। अब आप ये जज करना चाहते हो भाई मेरा मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो बताइए मेरा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है? Sir, 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 uniform uniform. motion. यस। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, अगर हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, इफ वी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हमेशा याद रखना, ये तो पहले में 5 मिनट में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर। अगले 5 मिनट में फिर से 20 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में फिर से 20 किलोमीटर और अगले 5 मिनट फिर भी 20 किलोमीटर। तो आप देखोगे हर बार डिस्टेंस क्या है, इक्वल, हर बार टाइम कितना है, इक्वल। इस तरह के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टूड? Yes, sir. है ना। और आप जब भी इसको ग्राफ पे, आपको बाद में ग्राफ प्लॉट करना भी सिखाऊंगा, पर जब भी आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ये होता है वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये आप आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ोगे। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसे जाता है, ऐसे एकदम स्ट्रेट जाता है, ऐसे स्ट्रेट। ये टाइम एक्सिस होता है, इस पे आप टाइम नोट करते हो और इस पे आप लोग अपना डिस्टेंस नोट करते हो। तो ग्राफ कैसे जाता है, एकदम स्ट्रेट जाता है, एकदम स्ट्रेट। अब दूसरा कंडीशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या होगा, व्हेन वी कवर, सर टाइम अनइक्वल और टाइम और डिस्टेंस अनइक्वल होता है। यस, And constant speed. अगर आपका समझो टाइम कांस्टेंट हो बट आपका डिस्टेंस अलग अलग हो, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे पहले 5 मिनट में अगर 20 kilometer. यस, अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर दें, पहले 5 मिनट में 15 किलोमीटर, अगले 5 किलोमीटर में 20 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 25 किलोमीटर, अगले 5 किलोमीटर में 15 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम तो सेम है 5 मिनट्स, पर किस में डिफरेंस आ गया, डिस्टेंस में डिफरेंस आ गया। कभी 15 किलोमीटर, कभी 20, कभी 25, फिर 15। तो जहां पर भी अनइक्वल डिस्टेंस होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन द गिवन टाइम, उसको क्या कहा जाता है,
नॉन यूनिफॉर्म non-uniform motion. मोशन। कोई डाउट, कोई शक? No, sir. क्लियर सबको? चलिए गुड। Yes. आपसे एक चीज पूछता हूँ, मैंने छत से एक बॉल ड्रॉप किया, मैंने छत से एक बॉल लिया और ऊपर से उसको ड्रॉप किया, तो बताइए वो मोशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? सर मैं Sir, uniform. Sir, uniform. तो जितने लोग यूनिफॉर्म कहते हैं वो 1 लिखो चैट बॉक्स में, और जितने लोग नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं वो 0 लिखो। तो यश कहता है यूनिफॉर्म, तुषार भी यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म कहते हैं 1 लिखो, और जो नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं वो 0 लिखो। तो यश ने कह दिया, तुषार ने कहा था, बाकी लोग भी रिप्लाई करो प्लीज, सबका रिप्लाई आना चाहिए, तो तभी मजा आएगा। ओके, स्नेहा भी कहती है यूनिफॉर्म। ओके गुड, और बताओ बाकी, सबका वोट आना चाहिए। वैष्णवी के बाकी 1 2 3 4 5 4 लोगों ने वोट किया, बाकी लोग 2 लोग और बचे हैं, अभी वोटिंग कीजिए आपका। शिवम कहता है वरलक्ष्मी कहती है। चलो, तो आप सब लोग गलत हैं, मैं सही हूँ। तो जब छत से आप बॉल को ड्रॉप करते हो, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये कैसे एग्जांपल होता है? इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये देखो, आप जब ऊपर से बॉल छोड़ते हो तो 1 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगले 1 सेकंड में ये उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करता है, अगले 3rd सेकंड में वो उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करता है। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हमेशा याद रखो, जब भी हम छत से बॉल को जस्ट ऐसे ड्रॉप करेंगे, क्या करेंगे? जस्ट आपको फेंकना नहीं है, आपको क्या करना है? जस्ट उसको ड्रॉप करना है। तो हर सेकंड में आप नोट करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन जानते हो? जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है? तो यस जैसे सर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ के पास जाएगा, वो उसको खींचने की उसकी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाती है, इसलिए उसको कम ड्यूरेशन में अपने पास जल्दी खींचता है। इसीलिए जब छत से कोई चीज फेंकी जाती है या ड्रॉप की जाती है, वो मोशन कौन सा रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबको क्लियर ये बात? Yes, sir. गुड। चलिए अभी देखते हैं टॉपिक में क्या क्या सीख लिया आज। तो आज हमने बुकलेट में मोशन कवर अप किया, हमने डिस्टेंस कवर अप किया है, हमने डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया, हमने एग्जांपल कवर अप कर लिया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम करेंगे स्पीड, ठीक है? अब हम चल लिए, हमने डिस्टेंस भी देख लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, अब हम देखेंगे स्पीड क्या होती है। ठीक है? तो उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स है, हम वो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। देखो स्पीड क्या है? स्पीड हमको क्या बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है। जैसे आपके सामने से जब आप हाईवे पे जाते हो, आप कभी नोट करते हो कोई गाड़ी स्लो चलती है, कोई गाड़ी फास्ट चलती है, कोई साइकिल पे चलता है, कोई बाइक पे चलता है, कोई कार पे चलता है, कोई मर्सिडीज पे चलता है, कोई हवाई जहाज में चलता है। तो देखो हर एक का स्पीड अलग होता है। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ? अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर यूनिट टाइम में वो जो डिस्टेंस कवर अप करेगा, अगर उसने समझो 1 सेकंड में बाइक वाला
जो ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में, कार वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में, एरोप्लेन जो डिस्टेंस कवर करेगा, क्या तीनों डिस्टेंस सेम होते हैं? No, sir. No, होता sir. No. बिकॉज देयर स्पीड इज डिफरेंट। वो जिस स्पीड से चल रहे हैं वो स्पीड अलग है। इसका मतलब स्पीड इक्वल टू क्या हो गया? तो स्पीड को हम कैसे लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। उस एक पर्टिकुलर टाइम में, वो आप सेकंड में भी मेजर कर सकते हो, आप मिनट में भी मेजर कर सकते हो, आप आवर में मेजर कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। ठीक है, तो अपनी डेफिनेशन यहाँ क्लियर दिया है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब सेकंड में या मिनट में या आवर में। ये टाइम की 3 यूनिट होती है, सेकंड, मिनट या आवर में। तो आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूला आपको बार बार काम आता है। आपका फॉर्मूला क्या बन गया? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑन टाइम। ये फॉर्मूला आप याद करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत बार काम आने वाला है। और इसी से 2 फॉर्मूले और बनते हैं। एक फॉर्मूला बन जाता है आपका डिस्टेंस इक्वल टू Speed into time. स्पीड इनटू टाइम, और आपको एक दूसरा फॉर्मूला और है तीसरा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। Distance upon speed. यस, तो आपका जो एक ही फॉर्मूला होता है, इससे आपकी बाकी दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अंडरस्टूड? सबको क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. चलो, अभी देखो एक चीज और समझो कि कभी भी समझो आप कार से जा रहे हो, आपने कार से यहां से आप यहां पर गए और आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 किलोमीटर, ठीक है, और आपको टाइम लगा 4 आवर्स। तो मेरा स्पीड कितना हो गया? 50 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन टाइम 200 अपॉन 4, 50 किलोमीटर पर आवर। Per hour. पर आवर, ठीक है। फिजिक्स में यूनिट हमेशा लिखना, यूनिट्स लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। ऊपर डिस्टेंस का यूनिट आ गया किलोमीटर, नीचे किसका यूनिट आ गया? टाइम का आ गया। अगर आपको कहे, कोई कहे भाई इसको किस में चेंज कर दो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, या आपको कहे इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर दो, तो आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। अब देखो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। अब मेरे को ये कन्वर्ट किस में करना है? मीटर अपॉन मिनट में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर अपॉन मिनट। अब देखो हम सबको मालूम है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 1000 1000 meter. मीटर। 1000 meter. मीटर। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। minutes. 60 मिनट। Sir, 60 Good. minutes. अभी देखो वो क्या है। अब देखो जो 50 किलोमीटर लिखा है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 50 इंटू 1 किलोमीटर, और इसको 1 इंटू 1 आवर। कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे? नो सर। है ना। अब क्या करते हैं, अब 1 किलोमीटर की जगह क्या लिखते हैं? 1000 मीटर, 1000 मीटर। है ना। तो अब क्या बन गया? 50 इंटू 1000 मीटर, और नीचे 1 इंटू 1 आवर, तो 1 आवर में कितने मिनट हो गए? 60 minutes. 60 मिनट। आपका मिनट। और अब कैंसिल करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बन गया? 5 0 0 0
अपॉन 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब इसी को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में चेंज करना है। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, अभी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड सर। 60 seconds. यहाँ पे क्या हो जाएगा 5000 इंटू 1 मीटर, नीचे 60 इंटू 60 सेकेंड। Seconds. एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना बच गया 50 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड। और भी कट कर सकते हैं। यस सर। यस बच्चा, यस सर। 5 अपॉन कितना आएगा 18 आएगा। और कुछ हो सकता है, नो सर। No, sir. कितना बन गया 25 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। विदाउट कोई शक, वैसे किसी भी यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते। ओके, समझ में आया? हेलो, यस सर। सर आप एक बार वो क्वेश्चन वापस बता सकते हैं क्या? मेरे सिंपल बच्चे क्वेश्चन लिया था, मैं कार से ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, मैं ए पॉइंट पे था, मैं बी पॉइंट पे आया, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया 200 किलोमीटर, कितना टाइम लगा 4 आवर्स लगे, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। मेरे को इसको चेंज करना है मीटर पर मिनट में और मीटर पर सेकेंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट। Excuse me, sir. हाँ बच्चा, Sir, to convert kilometer per hour into meter per second, we can directly multiply it by 5/18. हाँ बच्चा वो कर सकते हैं, मैं बस एक एग्जांपल लेके इनको समझा रहा हूँ। तो Yes, डायरेक्ट sir. यस, वो दोनों फॉर्मूले होते हैं। आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हो और आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। मैं पहले एक्चुअली में कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, जैसे भी शिवम ने बताया। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है मीटर पर सेकेंड, तो समझो यहाँ पर आपको क्या दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, आपको इसमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या करना होगा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 5 अपॉन 18। आप इसकी जगह 1 किलोमीटर पर आवर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। तो समझो आपको 2 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो 2 को रखो साइड में, इसको 2 इंटू मतलब 5 अपॉन 18 कर दो, तो आपको डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 10 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। पर ये कब यूज करना है जब आपको मीटर पर सेकंड निकालना है। अगर आपको मीटर पर मिनट निकालना हो तब आपको ऊपर जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया, आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब बेटा तुषार क्या नहीं समझा, सर हमने 2 इंटू 5 18 को किया है, 5 रेशियो 18। ये आपको मैं कल सिखाऊंगा, ठीक है ना, मैं समझ गया, अभी टाइम कम है ना, तो आपको मैं कल ये चीज आपको वापस सिखाऊंगा। ये एक्चुअली में शॉर्टकट होता है, ये आपको मैं कल सिखाऊंगा, ठीक है। पर इससे पहले जो मैंने सिखाया सबको आ गया, यस सर। Yes, sir. यस सर। उसमें किसी को डाउट है किसी भी नो टॉपिक सर। सर No, पर हम sir. 5/18 ही क्यों लेते हैं? हाँ वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, अभी टाइम कम है ना, अभी यहाँ के 3-4 मिनट बचे हैं। आपको कल दोनों कन्वर्जन सिखाऊंगा कि 5/18 भी होता है और एक 18/5 भी होता है, वो क्यों होता है आपको कल सिखाऊंगा, वो कल के लिए जी छोड़। सर। Okay, sir. ओके, आज का क्लास एंड करें। यस सर। सर सर Yes, सर sir. क्या बच्चा, सर हमें अलग से नोटबुक बनानी पड़ेगी नोट्स के लिए, और सर एक मैथ्स का नोट्स। नोटबुक आप रखो और एक आप साइंस का रखो,
उसमें जो भी हम डेली आपको कराते हैं आप उसको नोट पक्का कीजिए, ठीक है। और ये जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं ये यूट्यूब पे सेव होती हैं। आज हम जो भी क्लास अटेंड करते हैं उसका रिकॉर्डिंग रहता है, ये डेली सेव होता है, आप लोग यूट्यूब पे डालते हैं, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। अगर समझा चैनल का नाम क्या है? मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको डेली रिकॉर्डिंग वहाँ पर पक्का मिलेगी, ठीक है बच्चा। यस सर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एंड करें क्लास। Sir, name of channel. Thank you, sir. मैं बेटा आपको ग्रुप पे लिंक भेजूंगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। Thank you, sir. और सर हमें नोटबुक में आपके भेजे हुए नोट्स लिखने हैं ना? हाँ बच्चे, जो मैं आपको लिखवाता हूँ ना ये आप नोट भी कर सकते हो, ओके।